In this session, we will learn about the hypothesis testing, especially direct hypothesis testing based on the data set. मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल की बेस पे एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ड्रॉ किया है और इसमें डायरेक्ट हाइपोथेसिस किस तरह से होंगे वो समझाने के लिए हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जॉब रीडिज़ाइन है, क्रिएटिविटी है, इनोवेटिव वर्क बिहेवियर्स हैं, सेम वेरिएबल्स जो कि हमारे पास जिस डाटा सेट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब इसमें डायरेक्ट हाइपोथेसिस किस बेस पे बनेगी, हम देखते हैं कि जॉब रीडिज़ाइन, जब जॉब को दोबारा से डिज़ाइन किया जाता है, उसके रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपडेट किया जाता है, तो उसकी वजह से क्रिएटिविटी आती है एम्प्लॉयज़ के अंदर, क्योंकि दे विल बी परफॉर्मिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ ड्यूटीज़ इन अ पर्टिकुलर जॉब। तो वो फिर क्रिएटिव हो रहे होंगे और जब वो डिफरेंट न्यू प्रोसीजर्स के थ्रू अपने टास्क को अकम्प्लिश कर रहे होंगे, तो उनके काम के अंदर ऑब्वियसली यूनिकनेस आ रही होगी। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट टेस्ट फॉर्म के अंदर जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉब रीडिज़ाइन की वजह से क्रिएटिविटी आएगी, क्रिएटिविटी की वजह से इनोवेटिव वर्क बिहेवियर्स आएंगे। ठीक है, अब जितने यहाँ पे एरोज हैं, जॉब रीडिज़ाइन और क्रिएटिविटी के दरमियान में एक एरो है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव वर्क बिहेवियर के दरमियान में एक एरो है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे दो डायरेक्ट हाइपोथेसिस बनते हैं। अब आपने पढ़ा होगा बैरन एंड कैनी के अकॉर्डिंग के उसकी जो अजम्पशन है, एक तो ये कि आईवी जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि इस केस में जॉब रीडिज़ाइन है, उसका क्रिएटिविटी जो हमारा मीडिएटर है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, या जॉब जो आईवी है उसका मीडिएटर के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए। बैरन एंड कैनी की फर्स्ट अजम्पशन। सेकंड क्या है, मीडिएटर एंड डीवी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव वर्क बिहेवियर्स, इनका रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेकंड अजम्पशन। थर्ड अजम्पशन ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए, बैरन एंड कैनी की थर्ड अजम्पशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ एरोज की बेस पे वी कैन डिसाइड नंबर ऑफ डायरेक्ट हाइपोथेसिस, जिसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स आ रही हैं, उसी को हम डायरेक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। जॉब रीडिज़ाइन, क्रिएटिविटी, हाइपोथेसिस नंबर 1, क्रिएटिविटी, इनोवेटिव वर्क बिहेवियर्स, हाइपोथेसिस नंबर 2, जॉब रीडिज़ाइन एंड इनोवेटिव वर्क बिहेवियर्स, हाइपोथेसिस नंबर 3. अब the time is to test the direct hypothesis, and for that we need to go to SPSS data. Okay, we are here now, and we are going to test the direct hypothesis, for which we need to go to analyze. ठीक है, और hypothesis testing के लिए always we will use the regression. ठीक है, अब कोरिलेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस, मैंने कोरिलेशन का डिफरेंस ऑलरेडी बता दिया था कि वो एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स या एसोसिएशन अमंग मोर देन टू वेरिएबल्स बता रहा था कि उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने परसेंट रिलेशनशिप में। जो हमारे पास रिग्रेशन है वो ये बताता है कि कौन एक वेरिएबल जो है उसका इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर कितना आ रहा है। ये दोनों का एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट नहीं बताता, ये एक वेरिएबल का किसी भी दूसरे वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट बताता है। और ये हम हैं जो सॉफ्टवेयर को बताएंगे कि किसका इम्पैक्ट किसके ऊपर जो है वो टेस्ट करना है, और ऑब्वियसली वो हमारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बेस पे होगा। तो एनालाइज में जाके रिग्रेशन, देन लीनियर। अब लीनियर का मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट चेंज अगर एक वेरिएबल में आए तो उसका इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल के ऊपर कितना आता है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली वी ऑलरेडी हैव कंप्यूटेड द वेरिएबल्स इन प्रीवियस सेशंस। तो जॉब रीडिज़ाइन हमारा फर्स्ट हाइपोथेसिस क्या था, जॉब रीडिज़ाइन जो है उसकी वजह से क्रिएटिविटी आती है, दैट मीन्स जॉब रीडिज़ाइन पॉजिटिवली इम्पैक्ट द क्रिएटिविटी, या हम कह सकते हैं जॉब रीडिज़ाइन हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन क्रिएटिविटी। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं किस बेस पे कह रही हूँ, ऑब्वियसली आपने लिटरेचर रिव्यू किया होगा तो आपकी लिटरेचर ने ये बताया कि इन दो के दरमियान में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, तो जॉब रीडिज़ाइन चूंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका इम्पैक्ट हमने क्रिएटिविटी के ऊपर टेस्ट करना है, तो जॉब रीडिज़ाइन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। फिर है क्रिएटिविटी,
हमारा मीडिएटर है हमारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के केस में। लेकिन फर्स्ट हाइपोथेसिस हमारा कहता है जॉब रीडिजाइन का इम्पैक्ट हमने क्रिएटिविटी के ऊपर टेस्ट करना है, तो इस केस में हमारा जो क्रिएटिविटी वेरिएबल है ये डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। जिसके ऊपर आप इम्पैक्ट चेक करने जा रहे हैं वो डिपेंडेंट होता है। तो इस केस में क्या है, क्रिएटिविटी इज डिपेंडेंट अपॉन जॉब रीडिजाइन। सो जॉब रीडिजाइन में चेंज अगर आता है तो उसमें चेंज आने की वजह से क्रिएटिविटी के ऊपर कैसा चेंज आता है, बेसिकली हम ये टेस्ट करने जा रहे हैं। हमने वेरिएबल्स को इस तरह से इंडिपेंडेंट में जॉब रीडिजाइन को सेलेक्ट करके शिफ्ट किया, क्रिएटिविटी को जो कंप्यूटेड वेरिएबल है उसको हमने डिपेंडेंट वाले केस में शिफ्ट किया। देन वी विल गो टू स्टैटिस्टिक्स। इसमें एस्टिमेट्स ऑलरेडी टेस्ट चेक है, मॉडल टेस्ट, आर स्क्वायर, चेंज यहाँ पे आपने किया, कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शंस में, ऑलरेडी आप देखें कि आपने एंट्री पॉइंट 05 की हुई है, ठीक है। इसमें हमें किसी तरह का चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। मेथड आपका एंटर ही रहेगा, ठीक है, बाकी आपने कुछ भी नहीं करना। ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर अब हम जाते हैं आउटपुट शीट में। ओके, यहाँ पे ये रिग्रेशन की हेडिंग के नीचे हमारा हाइपोथेसिस जो है उसके रिजल्ट आ चुके हैं। आप देख सकते हैं वेरिएबल्स हमने कौन से एंटर किए, सॉफ्टवेयर बता रहा है कि जॉब रीडिजाइन, और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्रिएटिविटी है, ठीक है। और मेथड आपने एंटर यूज किया है, तो इसको इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे फिर देखेंगे मॉडल समरी के अंदर, और यहाँ पे आर है, आर स्क्वायर है, एडजस्टेड आर स्क्वायर है, ये आपने पढ़े होंगे किस लिए यूज होते हैं, उनकी रेंज वैल्यूज क्या है, आर स्क्वायर चेंज क्या है, ये सारे स्टेटिस्टिक्स आपके पास मौजूद हैं। हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, वो क्या कहता है, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको वही बताऊंगी। उसके लिए आई नीड टू गो टू कोफिशिएंट्स टेबल। कोफिशिएंट्स में आप देख सकते हैं ये पहला कांस्टेंट है, देन जे आर जॉब रीडिजाइन है, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्रिएटिविटी है, ठीक है। यहाँ से हमें अंदाजा हो सकता है कि मिस्टेकनली हमने कहीं आईवी को डीवी और डीवी को आईवी तो नहीं कर दिया, तो नहीं, जॉब रीडिजाइन ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्रिएटिविटी है। अब इसके बाद यहाँ पे दो तरह की वैल्यूज आती हैं, अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट और स्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट। बीटा वैल्यू आपने देखनी है अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट। जो स्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट होता है इसमें स्टैंडर्ड एरर भी इंक्लूडेड होता है इस बीटा वैल्यू के अंदर, इसलिए हम प्योर वैल्यू के ऊपर जाएंगे, दैट इज अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट। ये है 0.75%, 0.755, और सिग्निफिकेंस आप देख सकते हैं 0.000 है, ये है 0.05 से बिलो। और 0.00 का मतलब ये हुआ कि हाईली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। तो आप बताएंगे कि जॉब, ओके, जो हमारा हाइपोथेसिस है सिग्निफिकेंस की बेस पे हम टेस्ट करते हैं, अगर तो ये वाली सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 या इससे बिलो आए, दैट मीन्स हमारा जो हाइपोथेसिस है वो सिग्निफिकेंटली अप्रूव हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी आपने देखना है बीटा वैल्यू के साथ साइन प्लस का है माइनस का है, तो यहाँ पे साइन नहीं है, दैट इज अंडरस्कोर के प्लस का साइन है। तो हमने यही कहा था कि जॉब रीडिजाइन जैसे जैसे बढ़ता है या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है क्रिएटिविटी के ऊपर, जॉब रीडिजाइन का क्रिएटिविटी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होने का मतलब ये है कि जॉब रीडिजाइन अगर बढ़ेगा, ज्यादा होगा, तो क्रिएटिविटी भी ज्यादा होगी। जॉब रीडिजाइन अगर कम होगा, डिक्रीज होगा, तो क्रिएटिविटी भी डिक्रीज होगी। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। साइन भी आपने देखना, अगर ये माइनस साइन होता और ये सिग्निफिकेंट 0.000 या 0.05 से बिलो वैल्यू होती, दैट डजंट मीन कि हाइपोथेसिस अप्रूव हुआ है। सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप तो आ रहा है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट तो आ रहा है, लेकिन वो नेगेटिव आ रहा है, वो हमारा फिर एक्सेप्ट नहीं होगा हाइपोथेसिस, ठीक है। लेकिन हमारे केस में प्लस है, हमने डायरेक्ट रिलेशनशिप इनका हाइपोथेसाइज किया था कि जॉब रीडिजाइन बढ़ने से क्रिएटिविटी बढ़ेगी, तो ऐसा ही हो रहा है। फिर हम लिखेंगे कि यस हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और अप्रूव्ड, और हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड बाय द कलेक्टेड डाटा, ठीक है। अब उसके साथ आप लिखेंगे 1 यूनिट, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन हम टेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपने लिखना है 1 यूनिट चेंज इन जॉब रीडिजाइन विल bring a change of 75% in creativity. That means job redesign को if we increase 1 unit
of job redesign, it will bring an increase of 75% in creativity. इसी तरह से जॉब रीडिजाइन को अगर उसके अंदर 1 यूनिट का चेंज लाया जाए तो क्रिएटिविटी के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो 75% डिक्रीज आएगा, और ये सिग्निफिकेंट है। यही आपकी इंटरप्रिटेशन है, यही आपने इसी तरह से लिखना है। अब हम चलते हैं जो हमारा सेकंड हाइपोथेसिस था मीडिएटर और डिपेंडेंट वेरिएबल का, उसको हम टेस्ट करते हैं। ओके, वी आर हेयर नाउ। उसके लिए जो सेकंड हाइपोथेसिस है मीडिएटर डायरेक्ट हाइपोथेसिस, वो है मीडिएटर और डिपेंडेंट वेरिएबल का। दैट मीन्स इस केस में हम मीडिएटर का इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर टेस्ट करने जा रहे हैं। तो जो हमारा मीडिएटर है वो इस डायरेक्ट हाइपोथेसिस में हमारा इंडिपेंडेंट बन जाएगा और डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि हम मीडिएटर का इम्पैक्ट डिपेंडेंट के ऊपर टेस्ट करने जा रहे हैं। उसके लिए वी नीड टू गो टू एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर, सेम मेथड। यहाँ पे हम इसको रीसेट कर लेंगे क्योंकि वी आर गोइंग टू चेंज द वेरिएबल। तो हमारा मीडिएटर था क्रिएटिविटी, इसका इम्पैक्ट वी आर गोइंग टू टेस्ट, तो इसको हम इंडिपेंडेंट कह देंगे, और इनोवेटिव वर्क बिहेवियर डिपेंडेंट। फिर स्टैटिस्टिक्स में जाके एस्टिमेट, मॉडल फिट, आर स्क्वायर चेंज, कंटिन्यू। ओके, अगेन वी नीड टू गो टू आउटपुट शीट। नाउ यू कैन सी क्रिएटिविटी है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा इनोवेटिव वर्क बिहेवियर है। अब यहाँ पे सेम चीजें फिर आर स्क्वायर, मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ये आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, आपके नहीं भी पढ़ा तो आप इनको गूगल कर लीजिएगा। मेरा इंटरेस्ट है यहाँ पे आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बताना। तो आप देख सकते हैं क्रिएटिविटी और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास है इनोवेटिव वर्क बिहेवियर। दैट मीन्स हमने क्रिएटिविटी का इम्पैक्ट इनोवेटिव वर्क बिहेवियर के ऊपर टेस्ट किया है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस है 0.005, तो ये 0.5 से बिलो ही वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स कि ये कहीं मॉडरेट लेवल की सिग्निफिकेंस शो हो रही है। और यहाँ पे हमने कहा कि क्रिएटिविटी ज़्यादा होने से इनोवेटिव वर्क बिहेवियर ज़्यादा होगा। क्रिएटिविटी और इनोवेटिव वर्क बिहेवियर का जो क्रिएटिविटी है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है ऑन इनोवेटिव वर्क बिहेवियर। तो ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, नेगेटिव साइन नहीं आ रहा इसके साथ। दैट मीन्स ठीक है, हमारा हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। तो हम कहेंगे हमारा जो हाइपोथेसिस सेकंड है दैट इज अप्रूव्ड, और उसके आगे ब्रैकेट में आप बीटा वैल्यू 0.075 लिख के और उसके साथ पी वैल्यू या सिग्निफिकेंस वैल्यू आप 0.005 लिख सकते हैं, और फुल स्टॉप। उसके बाद आप बताएंगे 1 यूनिट चेंज इन क्रिएटिविटी विल इंक्रीज, ओके, 1 यूनिट इंक्रीज इन क्रिएटिविटी विल इंक्रीज द इनोवेटिव वर्क बिहेवियर बाय, ये कितना बनेगा आप 7%। ठीक है, ये बहुत इंक्रीमेंटल या माइनर सा चेंज है बट चेंज इज स्टिल देयर। तो ठीक है, और इसी तरह से क्रिएटिविटी में 1 यूनिट डिक्रीज अगर आता है तो इट विल ब्रिंग अ चेंज और इट विल ब्रिंग अ डिक्रीज इन इनोवेटिव वर्क बिहेवियर, कितना 7%। ठीक है, तो आप बताएंगे कि ये हाइपोथेसिस भी हमारा अप्रूव हो गया। नाउ द टाइम इज टू टेस्ट द डायरेक्ट हाइपोथेसिस नंबर 3, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट के दरमियान था। उसके लिए हम ओके, मैं यहीं से टेस्ट करने जा रही हूँ एनालाइज में जाके, रिग्रेशन, लीनियर, रीसेट। और अब हमने क्या करना है, आईवी हमारा जॉब रीडिजाइन इंडिपेंडेंट, इनोवेटिव वर्क बिहेवियर एज डिपेंडेंट, स्टैटिस्टिक्स में जाके मॉडल फिट, एस्टिमेट और आर स्क्वायर चेंज, कंटिन्यू। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन बाकी टेबल सेम एक्सप्लेनेशन। कोफिशिएंट में हम देखते हैं जॉब रीडिजाइन और इनोवेटिव वर्क बिहेवियर। अब हम ये देखते हैं कि जॉब को अगर रीडिजाइन किया जाए तो उसकी वजह से इनोवेटिव वर्क बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय विल इंक्रीज, ये हमारा हाइपोथेसिस है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि 1 यूनिट इंक्रीज इन जॉब रीडिजाइन विल ब्रिंग ये देखें ये सिग्निफिकेंट चेंज आया है क्योंकि 0.5 से 0.05 से वैल्यू बिलो है, उसके अंदर अंदर आ रही है। तो 1 यूनिट इंक्रीज इन जॉब रीडिजाइन विल ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट
पॉजिटिव चेंज ऑफ 5% इन इनोवेटिव वर्क बिहेवियर। इसी तरह से अब एक और पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ये कहा जाए कि 2% चेंज आता है, 2% इंक्रीज आता है इन जॉब रीडिजाइन, तो इनोवेटिव वर्क बिहेवियर में कितना चेंज आएगा? आपने सिंपली क्या करना है, 5% है, इसको डबल कर देना है 10%। 3% चेंज अगर जॉब रीडिजाइन में आता है, दैट मीन्स वो 30 नहीं, 5 5 10 15% इंक्रीज आएगा। जॉब रीडिजाइन में अगर 3 यूनिट्स का इंक्रीज आता है, दैट विल ब्रिंग एन इंक्रीज ऑफ 15% इन इनोवेटिव वर्क बिहेवियर। ठीक है। और अगर कहा जाए जॉब रीडिजाइन में 4% डिक्रीज आता है, तो इनोवेटिव वर्क बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा? तो आपने बताना है कि ये जो है 20% डिक्रीज लाएगा इन इनोवेटिव वर्क बिहेवियर। यही इसकी इंटरप्रिटेशन है। दैट्स ऑल अबाउट द डायरेक्ट हाइपोथेसिस। अब नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग या मीडिएशन एनालिसिस।